किताब खोलते ही आंखें भारी हो जाती हैं, एक पेज पढ़ते ही नींद आने लगता है और फिर आप सोचते हैं बस 5 मिनट आंखें बंद करता हूँ, लेकिन वही 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समस्या हमेशा आपकी मेहनत या इच्छा शक्ति की नहीं होती। कई बार आपका इन्वायरमेंट, खाना, नींद का रूटीन और पढ़ने का तरीका आपके दिमाग को बता रहा होता है कि अब पढ़ने का नहीं, आराम करने का समय है। आज हम जानेंगे 8 ऐसी बातें जिन्हें पढ़ाई के समय ध्यान में रखोगे तो नींद, सुस्ती काफी हद तक कम हो जाएगी। पहला, कम रोशनी में कभी ना पढ़े। सबसे पहली गलती स्टूडेंट की यही होती है कि वो रूम में कम रोशनी में पढ़ाई करते हैं। कम रोशनी में पढ़ाई करने से आंखों पर स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे दिमाग धीरे धीरे आराम वाले मोड में जाने लगता है। इसलिए पढ़ते समय ऐसी पर्याप्त और आरामदायक रोशनी में पढ़ाई करो ताकि किताब के टेक्स्ट भी आसानी से दिखे और आसपास की चीजें भी आसानी से दिख पाए। और एक बात, ज्यादा रोशनी भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा रोशनी भी आपके आंखों को चुभने लगता है, इसलिए अपने कंफर्टेबल के हिसाब से रोशनी रखिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती, बेड पर लेटकर पढ़ाई करना। आपका दिमाग जगहों को अलग अलग कामों से जोड़ना सिखाता है। अगर आपका बेड हमेशा सोने और आराम करने की जगह रहा है और आपका वही किताब खोलकर पढ़ने लगते हो, तो कुछ समय बाद आपका शरीर ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि तुम एक चेयर और एक बेंच लो, उसमें पढ़ाई करो। और अगर आपको ऐसे पढ़ाई करने से भी नींद आता है तो थोड़ी देर चल लो, थोड़ी देर घूम लो, उसके बाद आकर फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते। तीसरी बात, खाना टाइम पर खाओ और संतुलित खाओ। खाने के तुरंत बाद पढ़ाई करने नहीं बैठना है, क्योंकि खाने के बाद शरीर डाइजेशन में व्यस्त हो जाता है और कई लोगों को नेचुरली नींद आने लगता है। इसलिए आप थोड़ा बाहर टहल सकते हैं या घूम सकते हैं, उसके बाद पढ़ाई करना शुरू कर सकते। रात में अगर लंबे समय तक पढ़ना है तो खाने को कम मात्रा में खाओ। चावल मत खाओ, रोटी खाओ, क्योंकि चावल शरीर को आलस और थोड़ी देर बाद नींद की लत लगा देती है और रोटी एक्टिव देती है। रोटी खाने के बाद 1 से 2 घंटे बाद दूध पियो। दूध इंस्टेंट एनर्जी देगा, उसे आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो और रात में ज्यादा पढ़ सकते हो। चौथी बात, पानी पीते रहो। पढ़ाई करते समय कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि पढ़ाई के चक्कर में पानी पीना ही भूल जाते हैं। गला सूखता रहता है फिर भी पढ़ाई करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करने से आपको सिर दर्द हो सकता है, थकान महसूस होगा और कंसंट्रेशन में कमी महसूस होगी। इसलिए पढ़ाई करते समय टेबल में पानी का बोतल रहना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पानी एक ही साथ पी जाओ। थोड़े थोड़े देर बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही पीते रहो, जरूरत के हिसाब से। शरीर को हाइड्रेट रखो। पांचवा, जल्दी सोना और जल्दी उठने का रूटीन बनाओ। अगर आप रात में 2 से 3 बजे तक पढ़ाई करते हो और सोचते हो सुबह जल्दी उठकर और पढ़ाई करूंगा, तो आपकी रूटीन गलत है, क्योंकि शरीर को एक पर्याप्त नींद की जरूरत होती है। कम से कम 6 से 7 घंटा सोना चाहिए, क्योंकि ब्रेन अच्छी लर्निंग और मेमोरी के लिए पर्याप्त स्लीप चाहता है। और कांस्टेंट स्लीप शेड्यूल बनाने की कोशिश करो। छठवां बात, दिन भर लगातार पढ़ो मत। अगर आप सुबह से लगातार पढ़ाई कर रहे हो तो शाम या रात तक आपका ब्रेन पूरी तरह थक जाएगा, तो रात में किताब खोलते ही नींद आने लगेगी। इसलिए दिन में बीच में थोड़ा सा ब्रेक लो और अगर आपको जरूरत महसूस हो तो शॉर्ट नैप या आराम भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, बहुत लंबी नींद लेकर उठने के बाद कुछ लोग ज्यादा आलसी महसूस करते हैं। सातवां, रात में पढ़ने के लिए पसंदीदा विषय चुनो। अब एक साइकोलॉजिक ट्रिक बताता हूँ। रात में आपकी एनर्जी कम रहती है और आप उसी समय सबसे बोरिंग या मुश्किल चैप्टर खोल देते हो, तो आपका ब्रेन जल्दी थक जाता है। इसलिए रात में ऐसे सब्जेक्ट या टॉपिक चुनो जो आपको
थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुश्किल सब्जेक्ट को रात को छोड़ दो। आपकी एनर्जी के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ कि कब कौन सा विषय पढ़ना है। 8वां, बोलकर और लिख कर पढ़ाई करो। यह एक प्रैक्टिकल तरीका है। अगर आप सिर्फ किताब खोलकर लगातार आंखों से पढ़ते रहोगे तो कुछ समय बाद आपका ध्यान भटक सकता है और नींद आने लग सकती है। इसलिए लर्निंग को एक्टिव में बदलो। किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद किताब बंद करो और खुद से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा है। फिर उसे अपने शब्दों में सोचो और मेन टॉपिक को लिखो। ऐसे करने से आपको लिखने की प्रैक्टिस भी होगी और आपका माइंड भी शार्प बनेगा, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ सोचने, बोलने और लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा पढ़ाई पर। आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल स्टडी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मोटिवेशन वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।